अस्सलामुअलैकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हो? उम्मीद है कि अच्छी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये कल की वीडियो है, आज नहीं बनाई, ये कल की है। तकरीबन दिन के बज गए थे 12 बजे हमने नाश्ता किया हुए, छुट्टी थी, 14 अगस्त था तो जल्दी सुबह नहीं की। ये जी मैंने रात को बनाई थी गोभी, आलू गोभी, तो उसी के हम सुबह पराठे बना रहे हैं नाश्ते में। सालन को हमने अच्छे से मैश करना, फॉग से हो जाए तो ठीक, नहीं तो ये आलू वाला मैशर जो होता है इससे कर लें। जी मैंने गोभी को कर लिया है, आलू गोभी को मैश। अब हम ये छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, क्योंकि आज मैं एक ही पेड़े में स्टफिंग करके नहीं पराठे बना रही हूँ। 2 छोटे छोटे पेड़े बना के उनके अंदर लगा के फिर मैं पराठा बनाऊँगी। इसको छोटा छोटा रोटियाँ बेल लेनी है, छोटी छोटी सी। एक साइड पे इसके खुशकियाँ लगाएं और इसके ऊपर हमने ये जो आलू गोभी को मैश किया था इसको रख देना है। आलू गोभी मेरी पहले ही थोड़ी सी स्पाइसी बनी हुई थी। अगर आप लोगों की सालन में मिर्चें कम हो तो सुबह के टाइम जब आपने पराठे बनाने हो तो 2-3 हरी मिर्चों को चॉप करके डाल लें, थोड़ा सा धनिया डाल लें, थोड़ा सा नमक, तो ये ठीक हो जाएगा, पराठे में भी ना सही लगेगा। लेकिन मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी स्पाइसी थी, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट इसको मैश किया है। ये देखें, एक रोटी के ऊपर स्टफिंग को रख देना है, उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के इसकी साइडों को अच्छी तरह हमने बंद कर लेना है, ताकि हम जब इसको बेलें तो इसमें से गोभी बाहर ना निकले। फिर हल्के हाथ से हमने इसको रोटी को बेलना है। जी हमारा पराठा हमने बेल लिया है। स्लो आंच पे ही हमने इसको बनाना है, तेज़ होगा तो चूल्हा पराठा जल जाता है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है। बड़े मज़े के लगते हैं आलू गोभी के पराठे। ये जी अच्छा सा हमने इसको थोड़ा सा घी भी मैं इस पर कम ही लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही, क्योंकि हमारा सालन भी अंदर ऑयली था तो इसलिए कम ही लगाएं। ज़्यादा घी होगा तो वो खाया भी नहीं जाता और बहुत ऑयली हो जाता है। हल्का सा घी लगा के हमने इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से सेक लेना है, उलट पुलट करके। लीजिए ये मज़ेदार सा आलू का पराठा तैयार है। देखिए मेरी स्टफिंग भी मैंने काफ़ी अच्छी खासी इसमें स्टफिंग की है, लेकिन पराठा हमारा फटा नहीं है। ये एक आलू साबुत रह गया था, उसकी वजह से सेंटर से थोड़ा सा फट गया है। बड़े मज़े के पराठे थे, नाश्ता आज का बहुत अच्छा था। फिर साथ ही बच्चे कह रहे थे कि हमने आज बाहर जाना है, तो उनकी प्लानिंग हो रही थी। ये जी हम दही के साथ पराठा खाएंगे, साथ चाय होगा। लो जी दस्तरखान पे पराठा, रायता, दही में मैंने वो अपना चटनी जो थी बना के रखी हुई थी, मैंने फ्रिज में पुदीने धनिया की वो लगाई। तो कि जी नाश्ता फिनिश हुआ। उसके बाद हम शाम को तकरीबन 6 बजे निकले हैं बाहर, बच्चों को लेके हम जा रहे थे एम्पोरियम। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए एम्पोरियम तो हम अंदर दाखिल ही नहीं हो सके। उसकी एंट्रेंस पे इतना ज़्यादा रश था कि एक दूसरे को धक्के लग रहे थे। लेकिन एम्पोरियम के सामने ही लकी रानी सर्कस का मेला लगा हुआ है, तो उसको देखा मैंने। फ़र्स्ट टाइम लकी रानी सर्कस देखी थी कि किस तरह से लगा होता है, उसका मेला कैसा होता है, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको बड़ा इन्जॉय किया मैंने। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर भी और एम्पोरियम के गेट पर भी, तो बड़ा अच्छा लगा। ये छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ लगे हुए थे, छोटी छोटी वो बनी हुई थी, ज़ू बना हुआ था। और जी लकी रानी सर्कस का जहाँ शो होता है वो बड़ा अच्छा यहाँ पे सेटअप हुआ था, लेकिन वो तो बहुत लेट था, 9 साढ़े 9 बजे शुरू होना था। वैसे फिर हमने यहाँ घूम फिर के थोड़ा सा इसको एंजॉय किया। ये देखें काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, बड़ा अच्छा लग रहा था।
ये जी मौत का कुआं, मौत के कुएं में फिर इसकी टिकट भी थी, हमने टिकट्स ली और ऊपर गए। ये देखें जी, मेरी लाइफ में मैंने ये पहली दफ़ा देखा है लाइव, क्योंकि बस टीवी पे, यूट्यूब पे इधर उधर तो देखा था, लेकिन ऐसे नहीं देखा था मैंने कि मैं खुद इसको देखूं। बड़ा अच्छा लगा। ये एक यहाँ पे गाड़ी थी, 2-3 बाइक्स खड़ी हुई थी। गाड़ी को बस देख रही थी मैं कि ये गाड़ी चलेगी और कैसे चले, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, एक ड्राइवर बैठा था और ऊपर बॉडी नज़र आ रही थी मुझे। और जो हमारा ये मौत का कुआं जो बना हुआ था, इसकी लकड़ियाँ टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी ये ड्राइवर भाई साहब की बड़ी हिम्मत थी कि इसने इस गाड़ी को चलाया। ये ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी चली थी तो पूरा कुआं हिल रहा था और ऊपर जो लोग खड़े थे वो भी थरथरा रहे थे। ये देखें, बस जी गाड़ी की हो गई है बस। अब ये बाइक वाले भाई साहब शुरू हो गए हैं। ये 2 बाइक्स यहाँ पे चलेंगी। ये एक भाई डंडे के साथ पता नहीं क्या चेक कर रहा है, हवा चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। तो जी ये हो गए हैं स्टार्ट। बहुत स्पीड में इन भाइयों ने बाइक चलाई है। बड़ी हिम्मत का काम है और बड़े दिल गुर्दे वाला काम था। मुझे तो देख के खौफ आ रहा था कि ये इतनी ऊंचाई पे और बाइक पे चल रहा है। और इनमें से एक भाई साहब के तो करतब भी नहीं बाइक पे ख़त्म हो रहे थे। एक साइड पे टांगे करके, बाजू ऊपर करके आराम से लहरा रहे थे। लेकिन बड़ी हिम्मत वाली बात है वाकई में। यहाँ पे ये लग रहा था कि ये वाकई मौत का कुआं है। और ये भाई साहब तो पैसे भी पकड़ रहे थे ऊपर से। ये लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गए हैं। एक भाई साहब तो थक गए थे मेरे ख्याल में, वो चले गए हैं नीचे। अब ये दूसरे वाले हैं, इन्होंने तकरीबन, कुछ लोगों ने पैसे पकड़ाए हैं इनको। ऐसे बाइक चलाते हुए इन्होंने हवा में ही पैसे पकड़े हैं। वाकई में ये मौत का कुआं लग रहा है। इस टाइम तो रोंगटे खड़े हो गए थे इनको देख के। हिम्मत है, बड़ा दिल का काम है, ये मेहनत है, मज़दूरी है, किसी भी तरह से लोग करते हैं इसको जी। बड़ा इन्जॉय किया हमने। देखें कि ये भी ये करतब करके अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे हैं। ये जी हमारे पैसे हो गए थे पूरे, करतब भी उनका हो गया था ख़त्म जी। अब हमने नीचे आना था। ये ऊपर से मैंने एक व्यू लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत लाइटिंग थी। अच्छा जी, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से घोड़े थे यहाँ पे, 2-3 बड़े प्यारे लग रहे थे। बहुत ही छोटे छोटे से थे, लेकिन अच्छे लग रहे थे। इनका भी कोई होगा करतब शरतब जब इनके शो शुरू होने थे, लेकिन हम शो नहीं देख सके। इंशाल्लाह फिर दोबारा जाऊंगी तो ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। जी ये साथ ही खाने पीने के स्टॉल लग गए थे, काफ़ी छोटे छोटे लगे हुए थे। ये जी है एक, इसे क्या कहते हैं, कतलम्बा, कतलम्मा के कतलम्बा। मैंने कभी खाया नहीं है लेकिन देखा ज़रूर है। ये था यहाँ पे लाइव, यहाँ पे जलेबियाँ बन रही थी। ये देखें भाई साहब का टैलेंट चेक करें आप जलेबी बनाने का। मेरे ख्याल में जलेबी बनाना भी एक आर्ट है। बड़े अच्छे से फ्लावर से लग रहे थे। बहुत कुछ सा मीठा भी था यहाँ पे, नमकीन भी थे। ये बच्चों के लिए स्टॉल लगे हुए थे काफ़ी सारे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह थी। बच्चों के खिलौने थे, गुड़िया थी। ये जी बड़ों के लिए भी ज्वेलरी शुलरी थी यहाँ पे। काफ़ी अच्छा था मेला, जिसे मेला लोग कहते हैं, वो उस टाइप का ही मेला था जैसे हमने टीवी शीवी में देखा होता था। क्योंकि मैंने कभी पहले इस तरह का मेला नहीं देखा। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेला देखने का। बड़ा अच्छा लग रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। गर्मी भी थी लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे थे।
ये जी सीरत। और जी देखिए यहाँ पे शोर कितना ज़्यादा था, आप भी नज़र आइए। सीरत में झूले लेने थे यहाँ पे, तो हमने इसको झूले पे बिठाया। पियो सिर बहाल पियो काबल की खिलाड़ी नाल का जूस नारों का जूस पियो नारों का पियो आप पियो अपने यार दोस्तों पियो अपने बच्चों ये भाई जान जो है कोई पीवेगा इंशाल्लाह दोबारा मुझे आएगा बल्ले जी बल्ले ठंडा तेज से शब्द बाहर पियो सिर बहाल पियो काबल की खिलाड़ी नाल का जूस नारों का जूस पियो नारों का पियो पियोगे इंशाल्लाह दोबारा मुझे आएगा मेरे बड़ा पीर ने इनको पूछ के तसल्ली करके सारे पैसे मारे नहीं जा रहे, लुटे नहीं जा रहे, ठगे नहीं जा रहे। बंदा ना मेरी हम की बनता है क्या नाम बनाए दूसरों मोर्चा आगे भी आ जाओ आओ सजो मेरी और जट्टों की चारों मेला विश्वास जाए जी नारा ना जूस लेके जाओ इंशाल्लाह सारा साल ही याद करोगे ठंडा पियो वधिया पियो ताज़ा काबल की खिलाड़ी नार का जूस पियो पी के देखो भाईजान देखने का पता नहीं लगता पीते पता लगता है पीते हमारे यहाँ पे बढ़िया बढ़िया जगह तो नारा का जूस पीता होगा पियो तेल बहाल पियो काबल की खिलाड़ी नार का जूस पियो नारा का जूस पियो नारा का रस पियो आप पियो अपने यारा दोस्तों पियो अपने बच्चों ये पहचान जो एक बार पीवेगा इंशाल्लाह दोबारा मुड़ के आएगा बल्ले जी बल्ले ठंडा ठार तो जी सीरत के झूले हो गए थे ख़त्म। बड़ा गोल गोल घूम रही थी, मुझे तो देख देख के चक्कर आ रहे थे। ये जी एक कागज़ की ये एक बनाया हुआ है जानवर सा, और ये चल रहा था और वाकई में यूँ लग रहा था बिल्कुल रियल। ये भी इस भाई साहब की बड़ी आर्ट थी जिन्होंने इसको तैयार किया होगा। एक धागा सा बांधा हुआ था और उससे चल रही थी। सीरत को तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये कागज़ का है, तो वो तो पास होके देख रही थी। ये जी जॉइंट व्हील, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। रात के टाइम इसकी लाइटिंग ऑन हुई और काफ़ी बड़ा था ये जी दूर के मनाजिर देखें आप, बड़े अच्छे लग रहे थे। लोगों का तो एक समंदर था यहाँ पे, बहुत रश था, बहुत रश था। उतनी ही गर्मी थी, उतना ही रश था यहाँ पे। लो जी हमारा तो हो गया था वापसी के घर का सफ़र शुरू। ये बाहर से मैंने लिया इसका व्यू, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। अंधेरे में एक रोशन जगह थी। ये जी सड़कें भी हमारी बड़ी रौनक से भरी हुई थी, सजी हुई थी। अल्लाह हाफिज़।